नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोशेनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं गुवाहाटी से छोयगांव, दुधनोई, नारायण सेतु, गौरीपुर, तूफानगंज होते हुए कुछ बिहार तक बस से सफर का मेरा एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो बस जिसकी माध्यम से आज मैं कुछ बिहार जाने वाला हूँ। इस बस का नाम है सपना, जो इस गुवाहाटी कुछ बिहार रूट का काफी पुराना ऑपरेटर है। फिलहाल ये बस गुवाहाटी आईएसबीटी के बाहर खड़ा है, जो अभी आईएसबीटी से निकल कर आया है। और ये है इस बस का केबिन, जहाँ इस बस के दोनों ड्राइवर अंकल बैठे हैं। और ये है इस बस का अंदर का हिस्सा, जहाँ हरिता की 2x2 पुशबैक सीट है। और ये एक नॉन एसी बस है। इस बस के अंदर खिड़कियों में पर्दे, लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेस, सीट में वाटर बोतल होल्डर, कैरी बैग होल्डर, हैंडल और लेग स्पेस भी अच्छा खासा है। और केबिन के पास कुछ चार्जिंग पॉइंट भी है, बस फैन की कमी है। क्योंकि ये एक नॉन एसी बस है, इसलिए इस बस में फैन होता तो बेहतर था। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस बस के अंदर उतनी साफ सफाई नहीं है। वैसे इस बस की सीट और इंटीरियर मुझे ठीक ठाक लगा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। गुवाहाटी आईएसबीटी के पास से सुबह के करीब 7:30 बजे लगभग 10 यात्रियों को लेकर हमारी बस अपने गंतव्य की ओर निकली है। अगर रास्ते में हम लेट ना हुए तो आज शाम के करीब 6 बजे हम कुछ बिहार पहुंच जाएंगे। इस बस का टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूँ। और आज का ये सफर मैं साल 2026 की मई महीने में कर रहा हूँ। ये डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का समाधि क्षेत्र है। और अब जगदीश अंकल इस बस का स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। आज का ये जर्नी कंप्लीट डे जर्नी होने वाला है, इसीलिए आज मैं आप लोगों को रास्ते के आसपास का नज़ारा अच्छे से दिखा पाऊंगा। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 8:30 और हम मिर्जा पहुंचे हैं। अब हम विजयनगर पहुंचे हैं। ये जगदीश अंकल पिछले करीब 40 साल से गाड़ी चला रहे हैं। जगदीश अंकल सपना ट्रैवल्स के बहुत पुराने ड्राइवर है। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 9 और हम छोयगांव पहुंचे हैं। रास्ते का काम चलने के कारण बीच बीच में रास्ते की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए गाड़ी बहुत धीरे चलाना पड़ रहा है। अब टाइम हो रहा है सुबह के 10:15 और हम राजापारा पहुंचे हैं। जगदीश अंकल का गाड़ी चलाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं। ये रास्ता पूरी तरह तैयार होकर चालू होने के बाद इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के ट्रैवल टाइम में काफी कमी आएगी। तो अब हम दुबधरा पहुंचे हैं। इससे पहले इस रास्ते से होकर सफर करके मैंने गुवाहाटी टू टूरा और गुवाहाटी टू मानकाचर जर्नी वीडियो बनाया है। उन वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं पानी के साथ थोड़ा ओआरएस पाउडर मिक्स करके पी रहा हूँ। माजुली से आज सुबह मैं गुवाहाटी पहुँच के फिर से आज सुबह गुवाहाटी से इस तरफ आ गया। रात को मेरी नींद उतना अच्छे से नहीं हुई, शायद इसीलिए अभी मेरी तबीयत थोड़ा खराब लग रही है। उम्मीद है ओआरएस पीने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। अब हम रोंगजुली पहुँचे हैं। अब हम दुधनोई पहुँचे हैं। इस बस में अभी भी करीब 10 यात्री ही है। यात्री कम होने की वजह से ये बस बहुत उछल रही है। सोच रहा हूँ इतना कम यात्री मिलने से बस का मालिक बस का मेंटेनेंस कैसे करेगा और स्टाफ को सैलरी कैसे देगा। अब हम कृष्णाई पहुँचे हैं। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 12 और पाइकान की इस नारायण होटल में हमारी बस लंच के लिए रुका।
तो मैंने यहाँ वेज थाली और डबल ऑमलेट ऑर्डर किया। तो इस थाली में मुझे चावल के साथ सूखा सब्जी, मिक्स सब्जी, दाल, भिंडी फ्राई, पापड़ और नींबू प्याज मिला। और इस तरफ मेरा ऑमलेट भी आ गया। यहाँ वेज थाली, डबल ऑमलेट और पानी के साथ मेरा बिल 120 रुपया हुआ, जो मुझे काफी अफोर्डेबल लगा। लेकिन खाना थोड़ा गर्म होने से बेहतर था। मुझे काफी भूख लगा था, इसलिए मैंने किसी तरह खा लिया। तो चलिए अब इस बस के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। अशोक लेलैंड की BS 325 पर गुवाहाटी की पश्चिम बोरागांव में स्थित राजू मोटर वर्क्स ने इस बस का बॉडी बनाया। मेरे ख्याल से ऐसे गुवाहाटी कूच बिहार प्लेन रूट के लिए एयर सस्पेंशन के साथ इससे थोड़ा कम वजन वाला बस बेहतर होगा, और ऐसे हेवी बस गुवाहाटी सिलचर या अगरतला जैसे पहाड़ी रूट के लिए बेहतर होगा। तो करीब 30 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हमारी बस निकल रही है अपने गंतव्य की ओर। यहाँ से लेफ्ट की ओर एक रास्ता टूरा की ओर गया है। अब हम आगिया पहुंचे हैं। अब हम सोलमारी पहुंचे हैं। मेरे ख्याल से आगे ये पंचरत्ना टोल प्लाजा है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना नरनारायण सेतु को पार कर रहे हैं, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से भी अधिक है। और ये एक डबल डेक रेल कम रोड ब्रिज है, जिसकी निचली हिस्से में रेल लाइन और ऊपर रोड है, जहां से होते हुए फिलहाल हम जा रहे हैं। इस तरफ शायद एक और ब्रिज बनाया जा रहा है। अब हम जोगी गुफा पहुंचे हैं। अब हम कबाईटारी पहुंचे हैं। तो चलिए अब इस बस का किराया और टाइम टेबल से जुड़ी बातें कर लेते हैं। फिलहाल ये बस गुवाहाटी ISBT से सुबह के 7:30 बजे चलती है और उसी दिन शाम के करीब 6 बजे कूच बिहार पहुंचती है, और कूच बिहार से शाम के 6:15 में चलती है और उसके अगले दिन सुबह करीब 5 बजे गुवाहाटी पहुंचती है। और यह है इस बस का मेरा टिकट। गुवाहाटी से कूच बिहार तक आज इस बस का किराया मेरे से 490 रुपया लिया। फिलहाल इस बस की टिकट रेड बस ऐप पर उपलब्ध नहीं है। काउंटर के अलावा टिकट पर दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके आप लोग इस बस का टिकट बुक कर सकते हैं और पूछताछ भी कर सकते हैं। और बाय रोड के अलावा ट्रेन से भी आप लोग गुवाहाटी से कूच बिहार के बीच सफर कर सकते हैं। गुवाहाटी से काफी सारे ट्रेन कूच बिहार होके चलती है। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 2 और हम छापर पहुंचे हैं। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ पौधे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम बेलतोली पहुंचे हैं। यहाँ से लेफ्ट की ओर बिलासीपारा टाउन की तरफ एक रास्ता गया है। यहाँ से बिलासीपारा टाउन ज्यादा दूर नहीं है। इस तरफ काफी सारे ईंट भट्टे दिखाई दे रहे हैं। अब इस बस की दूसरे ड्राइवर अंकल स्टीयरिंग संभाल रहे हैं और जगदीश अंकल रेस्ट कर रहे हैं। अब हम गौरीपुर पहुंचे हैं। लेफ्ट साइड में ये बमनाई नदी है।
यहाँ से ये सीधा रास्ता धुबरी टाउन की ओर गई है और हम यहाँ से राइट लेके कुछ बिहार की ओर जा रहे हैं। यहाँ से धुबरी टाउन करीब 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ से राइट की ओर रूपसी एयरपोर्ट की तरफ एक रास्ता गया है। यहाँ से रूपसी एयरपोर्ट करीब 9 किलोमीटर दूर है। गौरीपुर टाउन को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद यहाँ हमारी बस के आगे वाले एक टायर की हवा निकल गई। यहाँ एक तरफ हमारी बस का टायर चेंज किया जा रहा है और दूसरी तरफ मैं इस जगह के आसपास का नजारा देख रहा हूँ। तो करीब 15 मिनट में टायर चेंज करके फिर से हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर। इस तरफ रास्ता बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से अब हम गंगाधर नदी के ऊपर बना चिलाराई ब्रिज को पार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। इस तरफ रास्ते के पास ये लोग भुट्टा सुखा रहे हैं। अब टाइम हो रहा है शाम के 4:45 और हम आगमनी पहुंचे हैं। इस तरफ के लोगों का खेती करने का जज्बा देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है इस तरफ के लोग पूरे साल खेती करते हैं। मैंने कई जगह पर ऐसे भी देखा है जहाँ के लोग साल में करीब 6 महीने खेती करते हैं और बाकी करीब 6 महीने खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं। मेरे ख्याल से पूरे साल खेती करने की कोशिश करना चाहिए। अगर किसी जगह पर पानी की दिक्कत होती है तो फिर कुछ ऐसे फसल उगाने की कोशिश करनी चाहिए जिनमें पानी की उतनी जरूरत ना पड़े। इससे फसल की उत्पादन ज्यादा होगा और उत्पादन ज्यादा होने से जरूरत के अनुसार फसल अपने देश में रख कर कुछ फसल हम दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो अब हम बहुत जल्द असम से वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने वाले हैं। अब हम वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं। वहां पर कुछ समय हमारी बस रुकी थी। उसी बीच मैंने आप लोगों को करीब से भुट्टा दिखाया। तो अब हम कासियाबाड़ी पहुंचे हैं। अब हम तूफानगंज पहुंचे हैं। हमारे आगे जो लकड़ी की गाड़ी जा रही है ये एक 3 पहिए वाली मालगाड़ी है जो काफी भारी सामान ले जाने में सक्षम है। आगे ये गोगरखुटी टोल प्लाजा है। इस 3 पहिए वाली मालगाड़ी को मैंने इस तरफ ही पहली बार देखा है। इस गाड़ी को करीब से देखने की मेरी इच्छा है। शायद बीजेपी की जीत की खुशी में यहाँ कुछ लोग झालमुरी बांट रहे हैं। हमने भी यहाँ से कुछ पैकेट झालमुरी ले लिया। गुवाहाटी से करीब 330 किलोमीटर दूरी को करीब 10 घंटे में कवर करके शाम के करीब 6 बजे हम कुछ बिहार शहर में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ बिहार शहर में प्रवेश करते करते कुछ बिहार शहर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये कुछ बिहार शहर वेस्ट बंगाल की कुछ बिहार जिला के अंतर्गत आती है और ये कुछ बिहार शहर हमारी देश के बड़े बड़े शहरों के साथ रोड और रेल दोनों से कनेक्टेड है। और यहाँ कुछ बिहार में राजबाड़ी और सागर दिघी जैसे अच्छी देखने लायक जगह हैं। इस बस के लास्ट स्टॉप से कुछ बिहार राजबाड़ी पास ही है। आज मैं राजबाड़ी जाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पहुंचने तक राजबाड़ी का गेट बंद नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को भी इस वीडियो के आखिरी हिस्से में राजबाड़ी का कुछ नजारा दिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरे पहुंचने से पहले राजबाड़ी का गेट बंद हो जाता है तो इस बार मैं राजबाड़ी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि आज रात को ही मैं यहाँ से वापस जाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से राइट साइड में ये कुछ बिहार एयरपोर्ट की सीमा है। सुनने को मिला फिलहाल इस एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं चलती है।
बात करूं अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा बीच में इस बस का टायर चेंज करना पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह है इस बस के स्टाफ ने करीब 15 मिनट में टायर चेंज करके फिर से इस बस को चलाया, यानी हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। तो ओवरऑल मेरा ये जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये है इस बस का लास्ट स्टॉप कुछ बिहार मिनी बस स्टैंड। इस बस स्टैंड के पास काफी सारे होटल है और यहाँ से कुछ बिहार राजबाड़ी करीब 200 मीटर दूर है और यहाँ से न्यू कुछ बिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन करीब 5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।